गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सूर्य बालकृष्ण पार्ट 1 सामान्य हिंदी का, उसमें हमने फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट वीडियो में जो चीज जानकारी हासिल की थी, माँ की शिशुपरक अभिलाषा का वर्णन किया गया था। ये इसका अगला भाग है। वीडियो 2 में हम जो जानकारी हासिल करेंगे उसमें बालक कृष्ण द्वारा वन जाते समय वे जब वन जाना चाहते हैं उसकी जिद करते हैं और वन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में माता यशोदा के द्वारा उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है। बालक कृष्ण वन जाने की जिद करते हैं। माँ उन्हें वन की कठिनाइयों के बारे में बताते हुए कह रही हैं, आज मैं गाय चरावन जी हूँ। बालक कृष्ण माता से कहते हैं, माँ मैं आज गाय को चराने के लिए वन में जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति के फल अपने कर में खेहो, और मैं वृंदावन जाकर भांति भांति यानी विभिन्न प्रकार के फलों को अपने कर यानी हाथों के द्वारा तोड़कर खाऊंगा। ऐसी बात कहो जनी बारे देखो अपनी भांति। ऐसी बात सुनकर माता यशोदा बारे ने बच्चे से बालक श्री कृष्ण से कहती है कि देखो अपनी भांति, यानी अपने आप को देखो। आप अभी बहुत छोटे हो, आप अपने छोटे पैरों से कैसे जाओगे। उनकी छोटी स्थिति को देखकर, उनके छोटेपन को देख करके वे चिंतित होती है। तनक तनक पग चली हो कैसे, वे कहती है कि तुम अपने छोटे छोटे पैरों के द्वारा इतने दूर वन में कैसे चलोगे, कैसे जाओगे। आहावत वे है राती, और आते समय रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। प्रात जात गेया ले चारण, जो बालक वन में गाय चराने के लिए जाते हैं वो प्रातः काल सुबह उठकर जल्दी जाते हैं। और घर आवत है सांझ, और घर पे आते हुए उन्हें सांझ हो जाती है, संध्या हो जाती है। तुम्हारो बदन कमल बदन कुमले हो, वे कहती हैं कि तुम्हारा जो बदन है वो कमल के समान कोमल बदन है, वह कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा। रेंगती घाम ही मांझ, रेंगती यानी घूमते हुए, घाम ही यानी गर्मी के कारण, मांझ यानी मध्य में। अर्थात बालक को माता कहती है कि तुम्हारा बदन कमल के समान कोमल है, जो कि इस गर्मी के कारण, तेज गर्मी जो बीच में पड़ेगी उसके कारण कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा। तेरी सो मोहि घाम न लागत, श्री कृष्ण माता को समझाते कहते हैं कि माता मुझे तेरी सौगंध है कि मुझे घाम यानी गर्मी नहीं लगेगी। भूख नहीं कछु नेक, और मुझे भूख प्यास भी नहीं सताएगी, उसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। सूरदास प्रभु कहो न मानत, सूरदास जी के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण माता का कहना नहीं मानते हैं, परियो अपनी टेक, और अपनी जीत पर अड़े रहते हैं। बच्चों, अब थर्ड पैराग्राफ में माँ यशोदा द्वारा उद्धव के माध्यम से देवकी को जो संदेश भेजा जाता है उसके बारे में बताया गया है। माता कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो। माता यशोदा कहती है उद्धव के द्वारा संदेश भेजते हुए कि उद्धव जी, आप यह मेरा संदेशा देवकी से कहना कि हो तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत अर्थात पुत्र की धाई यानी पालन पोषण करने वाली माता हूँ। मया करत ही रही हो, मैं तुम्हारा यानी माता का स्थान तो नहीं ले सकती हूँ, तुम्हारा स्थान नहीं ले सकती हूँ, मैं सिर्फ उसका पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि यानी यद्यपि, जबकि तुम उनकी आदतों को, टेव यानी उनकी आदतों को जानती हो, तो मोही कही आवे, फिर भी मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़े थे, अर्थात मेरे लाडले प्यारे श्री कृष्ण को प्रातः काल होते ही माखन रोटी भावे, मक्खन रोटी पसंद है, खाते हैं, अर्थात उन्हें प्रातः काल नाश्ते के रूप में मक्खन रोटी खाना पसंद है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताही देखी भजी जाते, तेल उबटन और तातो जल गर्म पानी को देखकर, जो कि उन्हें नहलाने के लिए लाया जाता है, तो उसे देखकर वे भाग जाते हैं, वे दूर चले जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, जो भी वे इच्छा प्रकट करते हैं उन्हें मैं मनाती हूँ नहलाने के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए मैं उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। उनकी सब द्वारा मांगी गई चीजों को प्रदान करने के बाद वह धीरे धीरे नहाने के लिए तैयार होते हैं। सूरपथिक सुनी मोहि रेन दिन, बड़ियो रहत उर सोच। सूरपथिक अर्थात उद्धव जी, तुम जाके मुझसे उनसे कहना कि मुझे रेन दिन रात यह चिंता लगी रहती है, मेरे हृदय को यह चिंता लगी रहती है
कि वह संकोची स्वभाव के हैं, इसलिए मुझे उनकी चिंता लगी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन वेह करत संकोच, कि मेरा लाडला कृष्ण जो कि अब बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी वह संकोच करता होगा और अपनी माता से कुछ भी नहीं कहता होगा। मैं तो उनकी इच्छा को अपनी इच्छा से पूरा कर देती थी, लेकिन उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए वे यह संदेश भेजती है। बच्चों, हमने आगे के 2 पैराग्राफ और अध्ययन किए हैं। इस प्रकार यह चैप्टर पूरा हो गया है। अब हम इन दोनों पैराग्राफ को अच्छी तरह अध्ययन करें। तुम्हारे द्वारा इनके पढ़ने के लिए मैंने जो बताया है, आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। पहले शब्दार्थ को प्रिपेयर करेंगे, फिर इसका अध्ययन करेंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।